हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों आंसर की आ गई है पीसीएम वाले बच्चों की। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी देख ली है, मार्क्स भी शेयर कर दिए और हमेशा की तरह ये क्वेश्चन है कि सर आप बताओ परसेंटाइल कितना आएगा। मेरे 110 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे परसेंटाइल कितने होंगे? कई मैसेजेस कई फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ यार बच्चों, हम मैथमेटिक्स गणित के स्टूडेंट्स हैं, हमें डेटा अच्छा एनालाइज करना चाहिए, राइट। अब कुछ लोग ऑलरेडी बता रहे हैं मार्क्स इतने पे इतना परसेंटाइल, लेकिन हम अच्छे से एनालाइज कर कर परफेक्टली जानेंगे कि मेरे स्कोर पर कितना मेरा परसेंटाइल होगा। जानना चाहिए ना हमको परफेक्ट एनालिसिस करने के बाद ये, ठीक है। तो उसी के लिए ये पूरा वीडियो देखिएगा और आखिर में आपको एक काम करना होगा जो आपको परसेंटाइल बताएगा आपके खुद के बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सर कैसे मैं कैलकुलेट करूं स्कोर्स, जिन्हें नहीं पता पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। और बच्चों एक और बात, ये स्कोर्स कैलकुलेट करना या ऑब्जेक्शन रेज करना ये सिर्फ अगले 2 दिन तक ही है। कोई बच्चा रहेगा जो 26 के बाद सर अब नहीं देख सकता, क्या मैं नहीं देख पाओगे? 24 से 26 के बीच में ही आपको आंसर की दिखेगी और आंसर की सिर्फ आपको खुद की ही दिखती है, सबकी नहीं दिखती है। इसी दौरान आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। 24 से 26 जो डेट दी है पीसीएम वाले बच्चों के लिए, राइट। तो 24 टू 26 और पीसीबी वालों का तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो सर कैसे देखते हैं? आपको पता है हमारी वेबसाइट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए cetcell.mahacet.org। जाएंगे, कैंडिडेट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने की डिटेल्स देनी पड़ेगी, ईमेल आईडी और पासवर्ड। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर यहाँ पासवर्ड कौन सा डालूं? अरे मेरे भाई, आपने जब ईमेल आईडी बनाया था तब आपने पासवर्ड डाला था ना, और बाय चांस अगर भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको पता है ऐसा कुछ पेज दिखेगा आपको, राइट, जहाँ पे आपका नाम दिखेगा और ये सारी चीजें दिखेगी। हमारा जो काम है वो ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग तक आ चुका है, ये ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। अब ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग जब रिजल्ट आएगा तो स्कोर कार्ड यहाँ मिलेगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिखेगा वहां पे, तो हम जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पीसीबी पीसीएम आपने जो एग्जाम दी वही आपको दिखेगा, राइट। तो अगर आप पीसीएम के बारे में बात करें तो एमएसटीसीडी पीसीएम बोलेगा ये। चलिए, रेज ऑब्जेक्शन वगैरह वगैरह यहाँ क्लिक किया हमने और देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं। एक मिनट लेकर ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस अलोंग विद देयर ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर विल बी डिस्प्लेड सिक्वेंशियली, ठीक है। चूज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। जो भी आपके ऑब्जेक्शन है, क्यों है, क्या है, उसकी रीजनिंग यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यू मे राइट जस्टिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स। बताऊंगा मैं आगे जैसे जैसे दिखेगा हमको। यू मे ऑल्सो अपलोड एनी फाइल एज जस्टिफिकेशन टू योर ऑब्जेक्शन। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप जस्टिफिकेशन देकर भी वहां पे और सपोर्ट कर सकते हो। वंस यू हैव मार्क्ड ऑल ऑब्जेक्शन, अगर आपको 4-5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो सारे ऑब्जेक्शन को मार्क किया तो आपको उसके बाद में 1000 रुपीज फॉर ईच ऑब्जेक्शन रेज्ड। मतलब अगर आपने 5 ऑब्जेक्शन रेज किए तो आपको 5000 रुपए भरने पड़ेंगे, 4 किए तो 4000 भरने पड़ेंगे, ठीक है। प्लीज वैलिडेट एंड कंफर्म योर ऑब्जेक्शन बिफोर मेकिंग द फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड शैल बी कंसीडर्ड व्हाइल अवॉर्डिंग मार्क्स ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन स्टेज। तो जब आप ऑब्जेक्शन रेज कर लोगे 2 दिनों में अगले, उसके बाद इवैल्यूएशन स्टेज में जाएंगे जहां चीफ मॉडरेटर्स इसको इवैल्यूएट करेंगे कि यार ये सही में गलत है या ठीक था, जो था हमने सही दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला है? एनी कैंडिडेट हु डाउट्स एनी क्वेश्चन और आंसर एज इनकरेक्ट, ही एंड शी कैन रेज एन ऑब्जेक्शन बाय पेइंग द ऑब्जेक्शन फी। ऑब्जेक्शन फी नॉन रिफंडेबल है। आपने भर दिया, सर अब मेरा आंसर करेक्ट आ गया, मैंने जो बोला वो सही निकला, आपका जो बोलना है वो सही हो या गलत हो, पैसा वापस नहीं मिलेगा, पैसा गया, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्शन इज एक्सेप्टेड देन द करेक्टिव एक्शन विल बी एप्लीकेबल टू द करस्पॉन्डिंग बैच। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पहले बताई थी। आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, अज्यूम करो कि आपका 3rd में शिफ्ट 1 का पेपर था, आपने ऑब्जेक्शन रेज किया और अगर वो लगा चीफ मॉडरेटर को कि हाँ यार यहाँ पे गलती हुई है, तो उसके मार्क्स सबको मिलेंगे, सबको। मतलब वो ऑब्जेक्शन का जो भी एक्शन हुआ होगा वो सबके लिए अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि आपने किया था तो सिर्फ आपके लिए हो रहा है, आपके पूरे बैच के लिए होगा, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करे वो पूरे बैच के लिए एप्लीकेबल होगा, यही बताना चाह रहा है। ऑल द ऑब्जेक्शन विल गेट अप्रूव्ड एक्सेप्टेड, द करस्पॉन्डिंग करेक्टिव एक्शन विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ द एंटायर बैच इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे हैव रेज्ड एन ऑब्जेक्शन और नॉट। मतलब
अगर आपके बैच में से किसी और ने ऑब्जेक्शन रेज किया तब भी आपको उसके मार्क्स मिलने हैं नहीं मिलने हैं, वो सब अप्लीकेबल होगा, राइट। तो इस पूरी बैच के लिए वो अप्लीकेबल होगा, चाहे कोई एक बंदा भी उसमें से रेज करे और वो निकला सही गलत जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये बात कह रहा है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आपने किया नहीं किया, किसी और ने किया तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो भाई साहब फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि हमें रेज करना चाहिए या नहीं, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रोसीड पे गए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ जब क्वेश्चंस दिखते तो आप देखिए अच्छे से कि ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, यहाँ पे दिया होगा करेक्ट ऑप्शन एंड कैंडिडेट्स ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन और कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स। अगर ये मैच कर रहा है तो इसका मार्क मुझे काउंट करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है, देखो 943637 ये क्या है, हर एक का एक यूनिक आईडी दिया है ऑप्शन का, तो वही बच्चे का भी है, वही करेक्ट भी है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो आपको इसका 1 मार्क ले लेना है, ऐसे करके आप मार्क्स कैलकुलेट करिए, ठीक है। इसका 1 मार्क हो गया सर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ये देखो 4141 सर मैच कर रहा है, इसका भी 1 और मार्क ले लीजिए, राइट। फिर अगले इसमें जाएंगे, ठीक है। ये देखो 4645 नहीं, तो इसका कोई मार्क नहीं लेना है और निगेटिव तो होता ही नहीं, तो अभी तक सिर्फ 2 ही मार्क मिले हैं। ये फिजिक्स, ऐसे करके आप फिजिक्स के पूरे मार्क्स काउंट करिए, केमिस्ट्री के पूरे मार्क्स काउंट करिए, है ना, मैथ्स के पूरे मार्क्स काउंट करिए। देखिए अगला अगर देखेंगे तो अगेन ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो अभी तक सिर्फ 2 ही मार्क्स हुए हैं, राइट। तो ऐसे, या फिर एक पेपर ले लीजिए और वहां पे 1 1 1 1 करते रहिए। मार्क्स बहुत जरूरी है कि हम सही कैलकुलेट करें। काफी बच्चे जो है ना मार्क्स बहुत गलत कैलकुलेट करते हैं और फिर कहते हैं सर मेरा तो इतना स्कोर आया था। अब बहुत सारे बच्चे जो है एक 10 दिन बाद जब स्कोर कार्ड आता है तब कहते हैं अरे मेरा तो इतना मार्क्स कैलकुलेट हुआ था, मेरा इतना कम परसेंटाइल क्यों हुआ। ये सब नहीं चलता बाद में, है ना। बाद में आप कितना भी कुछ भी कर लो, बहुत बार मैंने देखा है पिछले 3 साल की जर्नी में कि बच्चे कहते मेरा स्कोर इतना था सर, मेरे फ्रेंड का स्कोर कम था फिर भी उसका परसेंटेज ज्यादा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आपने कैलकुलेट सही नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे रिस्पॉन्स शीट को आप डाउनलोड कर लो और सेव कर लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डाउनलोड का तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं होता, वो जुगाड़ करना पड़ता है। ये 3 डॉट है ना, 3 डॉट, ये आपको हेल्प करेंगे। पूरा नहीं बताऊंगा कैसे सेव करते हैं, है ना। यस, वो आपको सेव करना कैसे हो देखना है, लेकिन हमेशा आपके एक वेबसाइट पर हमेशा यहाँ पे 3 डॉट होते हैं और वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे सेव करने के, आप चेक कर लेना। इसलिए सेव करना अच्छा होता है कि हमें समझ में आए कि यार सच में मुझे इतने मार्क्स मिले थे क्या। हाँ, अगर आगे कुछ गड़बड़ हुई तो मैं बता सकता हूँ अरे मेरे तो इतना स्कोर था, मेरा कैसे परसेंटाइल कम हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। यस, तो आप बराबर से फिजिक्स को 1 मार्क पकड़ के पूरा कैलकुलेट करिए, 50 में से कितना मिला, केमिस्ट्री का कैलकुलेट करिए और मैथ्स का कैलकुलेट करिए, है ना बच्चों। चलो, अगर मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन में मुझे ऑब्जेक्शन है तो आप कैसे रेज करते हैं, ठीक है। तो रेज ऑब्जेक्शन पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप, कौन सा ऑब्जेक्शन है। इनकरेक्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है, क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस ऐसा लग रहा है, ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट लग रहे हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स लग रहे हैं, इनकरेक्ट की लग रहे हैं ना यहाँ पे जो है, तो इसमें से कोई आपको चेक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। इसमें से कुछ नहीं है तो जो बहुत क्लोजेस्ट होगा वो कर लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपको कुछ लिखकर सोल्यूशन डालना हो तो आप पीडीएफ वीडियो डाल सकते हैं, कौन से बुक से लिया तो बुक रेफरेंस वगैरह वगैरह सब चीजें आप दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा सब करने के बाद में आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने आपको करने हैं आप करेंगे और आखिरी में फिर पेमेंट करेंगे। तो इस तरह आपको ऑब्जेक्शन रेज करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है पता चल रहा है, लेकिन खास बात जो है मुझे ये बतानी थी कि यार मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है। यस, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यही है कि यार अच्छे से मार्क्स कैलकुलेट करो और फिर फिजिक्स में कितना मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला, मैथ्स में कितना मिला, एक टेबल बना लो। हाँ, फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, मैथ्स में इतना, टोटल इतना, राइट। ये अपने पास रख लो। दिस प्लस अगर हो सके तो उस पूरे रिस्पॉन्स शीट का पीडीएफ या फिर एचटीएमएल फॉर्मेट जो भी आप देख पाओ, है ना, सेव कर लो। यस, ओके, इतना अगर आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, यानी आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आगे जाके अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपके पास रहेगा यार मैंने तो ये आंसर्स मार्क किए थे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वैसे कोई कंसिडर नहीं करता क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसमें गलतियां होने के बहुत कम चांसेस है। या गलती यही हो सकती है कि बच्चे खुद जो कैलकुलेट करते हैं मार्क्स वो गलत कैलकुलेट किया, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद अब मुझे आपको परसेंटाइल कितना मिलेगा ये बताना है। आपका आपके स्कोर पे, आपके शिफ्ट के हिसाब से कैसा परसेंटाइल आया है ये मुझे बताना है आपको, और मैं चाहता हूं ये एक्यूरेट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म में शेयर कर रहा हूं। कहां पे शेयर कर रहा हूं सर मैं, गूगल फॉर्म की लिंक मैं शेयर करूंगा हमारे यूट्यूब कम्युनिटी, टेलीग्राम, है ना, व्हाट्सएप, जितने अलग अलग चैनल्स है, राइट। तो आपको क्या करना है, उस गूगल फॉर्म में जाना है और आपकी इंफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं, थोड़ा से, मतलब वही कि नाम वाम, जो मैं यूजुअल नाम और नंबर, ताकि हमें पता चले कौन है वो, कौन से शिफ्ट के थे आपके पेपर्स। तो ठीक से इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सुबह का शिफ्ट था तो शिफ्ट 1, दोपहर का था तो शिफ्ट 2, ऐसे करके ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके फिजिक्स के मार्क्स कितने कैलकुलेट हुए, 0 से 50 के बीच में जो भी होंगे वो लिखना। केमिस्ट्री के कितने कैलकुलेट हुए, मैथ्स के कितने कैलकुलेट हुए, इससे मैं पता करूंगा ना, जितने मेरे पास रिस्पॉन्स आएंगे मैं पता करूंगा यार एक्चुअली आपका परसेंटाइल क्या आएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अगर मेरे पास आएगा तो मैं आपको बहुत एक्यूरेट बता पाऊंगा। मैथमेटिक्स लगाएंगे हम इसमें, ठीक है, यस, पूरा मैथ्स लगाएंगे, पूरा तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, और फिर टोटल मार्क्स कितने आए। और फिर अगर आपने आपका पेपर जो था वो अगर डाउनलोड कर लिया है तो प्लीज़ हमसे भी शेयर करिए, ताकि हम ये भी पता कर ले कि सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट कौन सी थी, है ना। वो शिफ्ट के हिसाब से हम थोड़े परसेंटाइल को ऊपर नीचे कर पाएंगे, तो आप यहाँ पीडीएफ ऐड कर पाओगे, है ना, पीडीएफ या पावर पॉइंट। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। स्क्रीनशॉट लेंगे सर 150 स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा यार, खाली है हम, हमारे पास टाइम है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और एक पावर पॉइंट में या पीडीएफ बना लीजिए उसका, है ना, इस तरह कुछ, ठीक है, और हमसे शेयर करिए। और फिर अगर कोई और क्वेश्चन हो आपके पास, आप यहाँ पे, है ना, इनपुट कर सकते हैं। तो दिस गूगल फॉर्म विल हेल्प अस। आप मुझे एक दिन का समय दीजिएगा ये शेयर करने के बाद। इस गूगल फॉर्म की लिंक मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे, फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने व्हाट्सएप चैनल्स पे, है ना, अपना जो व्हाट्सएप का यूट्यूब गणितंक का जो चैनल है वो सब करूंगा, राइट, हर जगह आप शेयर करूंगा मैं ये। तो आप प्लीज़ ये फिल करिए, जल्दी जल्दी करिए, आज के दिन में करिए, ताकि मैं आपको फटाफट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक एक्यूरेट एनालिसिस दे पाऊँ, एक अच्छा एनालिसिस दे पाऊँ। बहुत सारे एनालिसिस ऑलरेडी है यूट्यूब पर, बट आपको पता है ना, वो तो मन से मतलब थोड़ा अंदाजा लगा के दे रहे हैं। हम डेटा के साथ काम करके, मैथ्स के स्टूडेंट है भाई, डेटा को तो यूज करना ही पड़ेगा ना। ओके, यस, तो ऐसा हम करेंगे। और एक आखिरी बात, जिन बच्चों के स्कोर्स कम आ रहे हैं, जिन बच्चों के स्कोर, सर मेरा टोटल, मेरे को मैसेजेस पता है 300-400 मैसेज आ गए सुबह से, और मैं रिस्पॉन्ड करूंगा रात तक, राइट, लेकिन बहुत सारे बच्चे, सर मेरा स्कोर 53 आ रहा है आउट ऑफ 200, मेरा 72 आ रहा है आउट ऑफ 200, सर मेरा 100 ही आ रहा है आउट ऑफ 200। जिन बच्चों के थोड़े स्कोर कम आ रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, अब जो हुआ ये ठीक है, अब परसेंटाइल हो सकता है आपका अच्छा आ जाए, और अगर अच्छा नहीं भी आया तो यार कॉलेज लेना एक अलग स्किल है। कॉलेज में एडमिशन, अच्छे कॉलेज में, हमने लास्ट ईयर भाई साहब 20-20, 25-25 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी बहुत अच्छा कॉलेज दिलवाया है। यस, तो ये एक अलग गेम है ना, इसमें एक अलग फॉर्म फिलिंग का पूरा मस्त तरीके का पूरा चलता है। तो इसके बारे में मैं आपको हेल्प करूंगा। आपको पता है गणितंक जो करता है वो क्वालिटी के साथ करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो बस आपको फटाफट फटाफट ना, चलो कॉलेज सीरीज यूट्यूब पे फ्री रहेगी, यस सर। फिर इसके अकॉर्डिंग डेल्टा 3.0, जो हमारा पेड वाले कोर्सेज रहेंगे काउंसिलिंग के, है ना, काउंसिलिंग कोर्स रहेंगे ये, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें आ रही है, जल्द जल्द आ रही है। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। और हाँ, जो हमें डिजर्व करते हैं, जो हमारे परसेंटाइल पे बहुत अच्छा मिलना चाहिए, वो हम हासिल करके रहेंगे विथ प्रॉपर एनालिसिस, एक्सपर्ट एनालिसिस, बहुत अच्छा काम करते हुए, ईमानदारी से ऑनेस्ट काम करते हुए, ठीक है। तो चलिए फटाफट फटाफट ये गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए। इस वीडियो के भी फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक डाल रहा हूँ, और फटाफट डेटा दे दीजिए, ताकि मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो फटाफट लेके आऊँ नेक्स्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।